हेलो फ्रेंड्स, तैयार हैं आप कहानी सुनने के लिए। आज की कहानी का टाइटल है द टेलर एंड हिज फ्रेंड। टेलर यानी दर्जी और उसका दोस्त। देखते हैं टेलर कौन है और उसका दोस्त कौन है। ये कहानी आपको एनसीईआरटी क्लास 1 की इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड में यूनिट 10 में मिली। तो आप कहानी पढ़िए और यहाँ पर कहानी को हम सुनते हैं और मजे लेते हैं। कालू द टेलर। तो यहाँ पे टेलर का नाम आपको पता चल गया। क्या नाम है? कालू। कालू द टेलर had a shop near the river। कालू टेलर की दुकान नदी के किनारे थी। अब कालू टेलर है तो उसकी दुकान पे क्या होता होगा? कपड़े सिलता होगा, बिल्कुल सही। और वो कहाँ थी? नदी के किनारे। तो हमारी कहानी यहां से शुरू होती है कि कालू टेलर की दुकान नदी के किनारे थी। He made colorful pants and shirts for children। वो कलरफुल यानी कि रंग बिरंगे पैंट और शर्ट बनाता था, मेड बनाता था फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। अप्पू, अप्पू किसका नाम है? एलिफेंट का। अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। अप्पू उसका दोस्त था। किसका? कालू का। कालू द टेलर का। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अप्पू रोज उसकी दुकान में आता। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। कालू उसको कई अच्छी चीजें खाने के लिए देता। तो इस तरह से उनमें दोस्ती थी। हाथी उसकी दुकान पर आता था। जाहिर सी बात है, हाथी नदी के किनारे क्यों आएगा? पानी पीने। लेकिन कालू से मिलता था और कालू उसको नई नई चीजें खाने के लिए देता था, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए देता था। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई होगी। वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक। एक दिन कालू एक ट्रिक करना चाहता था। तो प्ले अ ट्रिक का मतलब क्या है? थोड़ी सी चालाकी करना चाहता, उसको थोड़ी शरारत सूझी। He did not give अप्पू anything to eat। उसने अप्पू को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। He took out his needle instead and pricked अप्पू's trunk। He took out यानी बाहर निकाला। क्या? his needle, अपनी सुई। अब सुई उसके पास कहां से आई? क्योंकि कालू कौन है? टेलर। टेलर के पास सुई होती है, तो उसने अब सुई बाहर निकाली। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, मतलब बजाय खाना देने के उसने अपनी सुई बाहर निकाली। एंड प्रिक्ड, प्रिक का मतलब होता है चुभो देना। तो प्रिक ऐसा चुभो दिया। एंड प्रिक्ड अप्पूज ट्रंक। अप्पू कौन है? हाथी। ट्रंक मतलब सूंड। हाथी की सूंड को क्या कहा जाता है? ट्रंक। तो उसने क्या किया? कालू ने अपनी एक सुई बाहर निकाली और खाना देने की जगह पर हाथी के यानी अप्पू की सूंड में सुई चुभो दी। अब जब सुई चुभेगी तो क्या होगा? दर्द होगा। शायद वही अप्पू का हुआ होगा। देखते हैं कहानी में क्या होता है। अप्पू रेन अवे इन पेन। कालू के लिए तो एक मजाक था, लेकिन अप्पू रेन अवे, अप्पू वहां से भाग गया। किसमें? दर्द में। हाथी को सूंड में जब सुई चुभी तो उसको दर्द हुआ और वो दर्द में वहां से भाग गया। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, अप्पू केम डाउन टू द रिवर। अप्पू नदी के किनारे आया, नदी के पास आया। एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर, और अपने सूंड को पानी से भर लिया। हाथी कितना बड़ा होता है, और हाथी की सूंड आपने देखी है कितनी बड़ी होती है, जमीन तक लटक रही होती है। उसने पूरी सूंड में पानी भर लिया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पानी भर लिया होगा। एंड फिल्ड, फिल्ड मतलब भर लेना, हिज ट्रंक अपनी सूंड को विद वाटर, पानी से भर लिया। He reached कालू शॉप। अब वो कालू की दुकान पर पहुंच गया। रीच मतलब पहुंचना। कहां पर? कालू शॉप, कालू की दुकान पर। एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर, और चारों तरफ उसने पानी फैला दिया। थ्रू मतलब फेंकना, एंड थ्रू वाटर, पानी फेंका, एवरीवेयर चारों तरफ, सब जगह। ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकेम वेट। सभी नए कपड़े, ऑल मतलब सभी, न्यू क्लॉथ्स मतलब नए कपड़े, विकेम वेट, वेट मतलब गीले हो गए। अप्पू शूक हिज ट्रंक एंड सेड। अप्पू ने अपनी सूंड हिलाई और कहा, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। एक हाथी कभी नहीं भूलता है। कालू सेड, आई एम सॉरी अप्पू। कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया और कालू ने कहा, मैं माफी चाहता हूं अप्पू, अपनी गलती के लिए जो उसने सुई चुभा दी थी उसके लिए। लेट्स बी फ्रेंड अगेन। दोबारा से दोस्ती कर लेते हैं, दोबारा से दोस्त बन जाते हैं।
बी मतलब बनना, अगेन मतलब फिर से। कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स। अब कालू और अप्पू फिर से अच्छे दोस्त बन गए। तो इस तरह से ये कहानियां खत्म होती है, मगर आपको एक बात है जो कहानी सिखाकर जाती है वो ये कि शरारत करना ठीक है, आप बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे, पर ऐसी शरारत नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को दर्द हो। क्योंकि अप्पू को दर्द हुआ सुई चुभाने से, इसलिए उसने भी कालू को सबक सिखाने के लिए उसको काफी बड़ा नुकसान दिया। सभी कपड़े उसकी दुकान के गीले हो गए। तो कभी भी शरारत इस तरह की मत करिए कि उससे किसी का नुकसान हो। मिलेंगे किसी और कहानी में आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।